दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में मीन राशि आती है। और जब ये नक्षत्र का गोचर होता है तो पंचक चले हुए माने जाते हैं। इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि महाराज हैं और जो इसके देवता हैं वो अहिर बुधन्य हैं। तो सर्वतो चक्र से हम अगस्त से लेके दिसंबर तक का फल कथन करने वाले हैं। इसे त्रिलोक दीपक कहा जाता है। इसमें ये जो गोले लगे हुए हैं ये गोले पंचक है। पंचक 5 होते हैं, परंतु इसके चारों चरणों में नाम दू था झा और ज्ञा आता है, इसलिए ये पंचकों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। और सर्वतोभद्र चक्र जिसे त्रिलोक दीपक कहा जाता है, इसमें नक्षत्र आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अक्षर अग्नि तत्व है, स्वर वायु है, तिथि जल तत्व है और राशि पृथ्वी तत्व है। जब कोई क्रूर है इन्हें भेदता है तो हमारा वो तत्व प्रभावित होता है, फलस्वरूप हम भी उससे प्रभावित होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप पर ग्रह नक्षत्रों का नक्षत्र गोचर क्या फल कथन लेकर आया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे शनि महाराज की। इससे पहले एक बात और बता दें कि बुनियादी जानकारी इसकी चाहिए तो इसकी इसी प्लेलिस्ट में पहले वीडियो को देखिए, आपके काम की चीज उसमें आपको मिल जाएंगी। चलिए हम सबसे पहले शनि महाराज की बात करते हैं। और शनि महाराज की इसलिए बात करते हैं कि पूरे साल भर वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहने वाले हैं और ये इनका वेद यहाँ पे हो रहा है। ये आद्रा नक्षत्र है, आपके पंचक प्रभावित नहीं हो रहे हैं। परंतु जब शनि महाराज 13 जुलाई को 28 नवंबर तक बकरी हो जाएंगे तो इनका जो ऊपर का वेद है वो खत्म होके पूर्वाषाढ़ा को ये वेदित करने लगेंगे। इसमें भी आपके पंचक नहीं आ रहे हैं तो शनि महाराज आपको समस्या नहीं दे रहे हैं अगस्त से लेके दिसंबर तक। तो ये बात आप सुनकर खुश हो सकते हैं। अब शनि महाराज के बाद दूसरे जो हमारे ग्रह हैं जो साल भर इसी नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहने वाले हैं। और पूर्वा भाद्रपद में रहने वाले, अच्छा आप बोलोगे कि शनि खुद उत्तरा भाद्रपद में है। यहाँ पे सर्वतोभद्र चक्र में वेद को प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए आप चिंतित नहीं हो। अब देखिए आप शनि कई नक्षत्र है, शनि महाराज हैं तो कर लो कुछ अच्छा। राहु महाराज 3 दिशा में भेद करते हैं, एक दिशा ये है, एक उत्तरा भाद्रपद है और एक ये है। तो राहु महाराज दा को भेद रहे हैं, मतलब अक्षर को भेद रहे हैं। तो अक्षर को जब भेदते हैं तो भ्रम की अवस्था के कारण हम किसी कार्य में थोड़ी सी हानि प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वतोभद्र चक्र उपाय की बात करूं तो राहु महाराज मां सरस्वती की आराधना से प्रसन्न होते हैं और बुरा करना बंद कर देते हैं। तो बरदे पीड़ा वादिनी बरदे, तो आप ह्रीम बीज मंत्र का भी उच्चारण करके राहु के दुष्प्रभाव से जो थोड़ा सा आपके ऊपर है उससे बच सकते हैं। और जब राहु पूरे साल यहाँ पे रहने वाले हैं तो केतु भी तो उनके साथ ही चलते हैं। तो केतु उत्तरा भाद्रपद में है और ये भी पूरे साल यहीं पे रहने वाले हैं। तो ये इनका एक भेद हो रहा है, ये अक्षर पे हो रहा है और एक भेद ये हो रहा है और एक भेद ये हो रहा है। बीच में जब सम्मुख भेद होता है तो बीच की चीजों को भेदित नहीं माना जाता है। तो ये भी अक्षर को ही भेद कर रहे हैं, ये भी अक्षर को ही भेद कर रहे हैं। और जब केतु अक्षर को भेद करते हैं तो कई बार हमें अलगाव की स्थिति देते हैं। भगवान गणेश की आराधना केतु महाराज को शुभ और सिद्ध कर देती है। तो आप गणेश जी की आराधना करिए तो केतु का जो छोटा सा भेद है इससे आप बच जाएंगे। अब हम केतु के बात करते हैं। सर्वतोभद्र चक्र में जो सबसे शुभ ग्रह माना जाता है वो है गुरु महाराज। गुरु महाराज आद्रा नक्षत्र में हैं और आद्रा नक्षत्र में रह के गुरु महाराज ये एक भेद इधर कर रहे हैं, हस्त को आपको प्रभावित नहीं कर रहे। फिर 13 अगस्त से यहाँ आ जाएंगे पुनर्वसु में अपने खुद के नक्षत्र में, तब भी आपको ना तो आशीर्वाद दे रहे हैं ना आपसे कोई बुराई ले रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज तदर्थ हैं पूरे साल अगस्त से दिसंबर तक। तो ये अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि गुरु का भेद तो हमें शुभता देता है। तो ठीक है, अब नहीं भेद रहे हैं तो हमारे पास जो पहले का ज्ञान है उसका उपयोग करो, गुरुओं का आशीर्वाद लो,
ताकि गुरु से कहीं ना कहीं तो पॉजिटिविटी आपको मिल जाए। कोशिश करिए इस चीज के बारे में। अब हम सूर्य भगवान की बात करते हैं। ये जल्दी जल्दी नक्षत्र बदलते हैं, 1 महीने में 2 नक्षत्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में ये खुद विराजमान है, और जब तक ये पुष्य में विराजमान है तब तक आपकी राशि को वेद कर रहे हैं। इधर भी वेद करते हैं और सम्मुख भी वेद करते हैं, तो आपको वेद कर रहे हैं। और यहाँ से अश्लेषा 20 अगस्त से, यहाँ पे हम बात कर लें तो 20 जुलाई से 16 अगस्त तक ये पूरे यहीं पे है। अश्लेषा तक आपको, अश्लेषा में भी ये वेद करने वाले हैं तिथि को। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सूर्य महाराज आशीर्वाद भी देते हैं और थोड़ा कष्ट भी देते हैं। अपने सीनियर से, राजनीतिक लोगों से, ऑफिसर क्लास से विवाद मत करना। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, ओम घृणी सूर्याय नमः कह के, तो सूर्य महाराज बिल्कुल भी यहाँ पे आपको समस्या नहीं देंगे। फिर सूर्य महाराज उत्तरा फाल्गुनी से हस्त, ये 2 नक्षत्र हैं। सूर्य महाराज यहाँ से चलते हुए यहाँ जाएंगे, इधर 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 से होते हुए उत्तरा फाल्गुनी में आ रहे हैं तो ये अक्षर को भेद कर रहे हैं, हस्त में आ रहे हैं तो आपके नक्षत्र को भेद कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य भगवान तो सम्मुख भेद भी करते हैं। तो जब ये भेद हो रहा है कब, 13 सितंबर से 9 अक्टूबर। यहाँ पे सूर्य महाराज 13 सितंबर से 9 अक्टूबर तक हैं। इसके बीच का जो समय था 16 अगस्त से के बाद का, वो आपके लिए शुभ है, अच्छा है। सूर्य भगवान आपके पक्ष में है। यहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों में है, तो आप उन्हें पक्ष में कर लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए। फिर जब ये हस्त से निकल के विशाखा में आ जाएंगे 6 नवंबर पे, 9 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, यहाँ पे 6 नवंबर पे आ रहे हैं। तो 9 अक्टूबर से 6 नवंबर तक तो आपको सब कुछ अच्छा है, शांति है। यहाँ पे फिर विशाखा में आके फिर ये थोड़ी हलचल करेंगे 6 नवंबर से 18 नवंबर तक। यहाँ विशाखा में रहेंगे तो यहाँ कर क्या रहे हैं विशाखा में, विशाखा में ये वाला इनका जो रहेगा ना, ये आ को भी भेद कर रहे हैं, तिथि को भी भेद कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए ज्येष्ठा और मूल। यहाँ से जब ये ज्येष्ठा में आएंगे और मूल में आएंगे 3 दिसंबर से पूरे साल। ज्येष्ठा में आके ये राशि को भेद कर रहे हैं, मूल में आके आपके अक्षर को भेद कर रहे हैं, और इस भेद से आपको थोड़ा सा बचना है। तो आप सूर्य भगवान को जल दे ही रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम भी सूर्य भगवान को बड़ा प्रसन्न कर देता है। तो चलिए, ये सूर्य का था, परंतु सूर्य का अच्छा और बुरा दोनों भेद होता है, ये बात आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि अच्छा भी भेद होता है और बुरा भी होता है, आपको फायदा भी दे सकते हैं। बस ये है कि ज्यादा अपना इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश इस अवधि में मत करना। अब हम मंगल की बात करते हैं। मंगल उत्तरा फाल्गुनी में है, और उत्तरा फाल्गुनी में मंगल जो है वो 23 जुलाई से 14 अगस्त तक है। मंगल की बात कर रहे हैं 23 जुलाई से 14 अगस्त, और उत्तरा फाल्गुनी में रह के अक्षर को भेद कर रहे हैं। अक्षर को भेद कर रहे हैं तो अक्षर का मतलब होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व बड़ा है, गुस्सा मत होना इस दौरान, थोड़ा सा कंट्रोल करना, योग कर लेना, हनुमान जी की आराधना कर लेना, तो आपको गुस्सा नहीं आएगी। क्योंकि गुस्सा लड़ाई करवा सकता, झगड़ा करवा देता, तेज गाड़ी चलाओ तो कहीं टकरा कर सकते हो, इससे बचना। डेट है 23 जुलाई से 14 अगस्त तक। फिर ये ज्येष्ठा से मूल में, ज्येष्ठा से मूल में। अब पता, बीच में मंगल आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे हैं, और ज्येष्ठा में आएंगे ये 20 नवंबर, और मूल में भी रहेंगे 30 नवंबर से 25 दिसंबर। ये टाइम है जब ज्येष्ठा में आके ये राशि को भेद कर रहे हैं, फिर मूल में आके आपके अक्षरों को भेद कर रहे हैं। तो ये समय में भी आप हनुमान जी की आराधना करिए, चोला ओला चढ़ा दीजिए, भगवान खुश हो जाते हैं तो मानसिकता ठीक होगी, गुस्सा कम आएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे। मंगल थोड़े क्रूर ज्यादा माने जाते हैं, सबसे ज्यादा क्रूर मानते हैं राहु को, फिर शनि को, फिर केतु को, फिर मंगल को। तो क्रूरता में भी मंगल आखिरी पे है, आखिरी पे नहीं है, फिर आखिरी में सूर्य को माना जाता है। तो सूर्य अच्छे बुरे दोनों फल देते हैं। चलिए, अब तो आपने ये क्रूर ग्रहों की बात कर ली है, और अब आपको कायदे के अनुसार बात करनी चाहिए अच्छी बात में ये है कि शुक्र और बुध, इन दोनों को बहुत शुभ ग्रह माना गया है।
और इनका वेद बहुत सौभाग्य देता है, लाभ देता है, सुख देता है, निर्भयता देता है, और यदि स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है तो स्वास्थ्य में भी लाभ देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बुध महाराज की। जब बुध महाराज पुष और अश्लेषा में रहेंगे, बुध यहाँ है, पुष और अश्लेषा में बुध जब यहाँ पे हैं, 23 जुलाई से 14 अगस्त, गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे रहेंगे 29 जुलाई से 29 अगस्त। तो 29 जुलाई से 29 अगस्त, ये डेट सुन के आप खुश हो सकते हो। इसमें जो क्रूर वेद हो रहे हैं उनके वेद का प्रभाव निश्चित ही कम होगा। तो पुष्य नक्षत्र ये आपकी राशि को वेद कर रहे हैं, अश्लेषा में है तो ये तिथि को वेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको शुभता दे रहे हैं, जो क्रूर वेद हो रहा था उस वेद में कमी ला रहे हैं। बुध महाराज का आशीर्वाद 29 जुलाई से 29 अगस्त तक आपको मिलने वाला है। उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे ये 13 सितंबर से 21 सितंबर तक। यहाँ ये बुध महाराज आ जाएंगे 13 सितंबर से मैंने बात की है बुध महाराज की 21 सितंबर तक। 13 सितंबर से 21 सितंबर तक जब यहाँ बुध रहेंगे तो ये अक्षर को वेद करेंगे, और जब ये अक्षर को वेद कर रहे हैं तो 3 चरणों को आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 चरणों का अक्षर है। तो खुश हो जाएं, 3 चरणों वाले प्रसन्न हो सकते हैं। फिर अभी रुको, अभी और बात करनी है। ज्येष्ठा से मूल में ये 20 दिसंबर, यहाँ से यहाँ तक ये रहेंगे 20 दिसंबर से पूरे साल, और नए साल में भी इधर ही रहने वाले हैं। ये यहाँ से वेद कर रहे हैं मीन राशि को, ज्येष्ठा से, थोड़ा सा मैंने गलत बना लिया, थोड़ा सा गलत बना लिया, रुको जरा ज्येष्ठा से जब ये कर रहे हैं तो मीन राशि को वेद कर रहे हैं, और मूल से ये वेद कर रहे हैं तो ये दाकु प्रथम चरण को आशीर्वाद दे रहे हैं। 20 दिसंबर के बाद बुध महाराज का आपको आशीर्वाद है, तो ये भी खुश होने वाली बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं और शुभ ग्रह। शुक्र जब वेद करते हैं तो सुख देते हैं, लक्ष्मी देते हैं, आनंद देते हैं, भौतिकता में वृद्धि करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज अभी कहाँ हैं? आर्द्रा नक्षत्र में है। जब शुक्र महाराज पुष्य में आएंगे और पुष्य के बाद अश्लेषा में जाएंगे, 23 अगस्त से 23 सितंबर, यहाँ से यहाँ तक शुक्र महाराज 23 अगस्त से 23 सितंबर। तो यहाँ से ये थोड़ा सा वेद अच्छे से बना दें, यहाँ से ये आपकी राशि को वेद कर रहे हैं, अश्लेषा में आपकी तिथि को वेद कर रहे हैं, तो सुखी हो गए। भले ही मंगल तो यहाँ है, सूर्य का वेद भी यहाँ पे हो रहा था, बहुत समय आपने लिख लिया होगा, तो उस वेद में ये कमी करेंगे। और उत्तरा फाल्गुनी में ये आएंगे 6 से 16 अक्टूबर, यहाँ पे ये रहेंगे 6 से 16 अक्टूबर। तो 6 से 16 अक्टूबर फिर बाद के 3 चरणों के लिए सुख और सौभाग्य का अवसर लेके आएंगे शुक्र महाराज। मानसिकता को संयमित रखना ये बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद ज्येष्ठा और मूल में 9 दिसंबर को, बीच में नहीं, बीच में ये सब नक्षत्रों में चलते हुए 9 दिसंबर को आएंगे और पूरे साल यहाँ रहेंगे। तो ज्येष्ठा में रह के राशि को और मूल में रह के ये इसको, दोनों अक्षरों को, तो चारों चरणों को आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो समय आपका है वो अच्छा समय है, कुल मिला के अच्छा समय है। शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी जगह है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, और बुरी जगह है तो भी आपके लिए अच्छा समय है। तो अच्छे के लिए बधाई हो। जय माता दी।